हिमाचल प्रदेश में है 5 शक्तिपीठ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है माता चिंतपूर्णी का, जिसके लिए हम पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम बस के ज़रिए चिंतपूर्णी जाएंगे, जिसका ड्यूरेशन है लगभग 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद हम चिंतपूर्णी पहुंच चुके हैं। चिंतपूर्णी हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है माता चिंतपूर्णी का शक्तिपीठ। रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप्स, होटल और धर्मशाला मिल जाएगा। कालियों की चलती पुजारियों की और अच्छी चल रही है। पूजा पूड़ी चल के दुकान है हमारी। आप जब भी आओ जात माता का दर्शन करना। भैया का जो शॉप है ये चिंतपूर्णी माता के एकदम पास में ही है। यहाँ से स्टेयर है, कुछ स्टेयर है, इसके बाद चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ से प्रसाद, मिठाई वगैरह सब कुछ ले सकते हैं माता जी के। भैया यहीं पे रहते हैं। चिंतपूर्णी माता अभी हम हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के चिंतपूर्णी माता मंदिर में, जो एक शक्तिपीठ है। आइए मेरे साथ आप भी दर्शन करिए। जय माता। नवरात्रि के समय में यहाँ पे बहुत ही लंबी भीड़ देखने को मिलती है। हम अभी जिस समय आए हैं ये सीजन ऑफ है और यहाँ पे आज के दिन भीड़ कम थी। इस वजह से हमें आसानी से माता जी का दर्शन हो गया। जय माता चिंतपूर्णी। माता जी यहाँ पर पिंडी के स्वरूप में विराजमान हैं। आप जो ये वट वृक्ष देख रहे हैं, ये वट वृक्ष का संबंध चिंतपूर्णी माता से बहुत पुराना है। 13वीं 14वीं शताब्दी में एक माईदास नाम के व्यक्ति थे। वो यहाँ पर आए थे। तब यहाँ पे एक निर्जन वन था और उस पेड़ के नीचे माईदास विश्राम कर रहे थे। तभी माँ ने उन्हें स्वप्न में कन्या के रूप में दर्शन दिया और बोली कि मैं पिंडी स्वरूप यहाँ पर विराजमान हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी आराधना करो। माईदास जी ने कहा कि इस निर्जन वन में न तो जल है और ना ही यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था है, तो मैं कैसे यहाँ रहूँ। माँ ने कहा यहाँ पे किसी भी शिला को अगर तुम उखाड़ोगे तो वहाँ से जल निकल जाएगा और तुम मेरी आराधना यहाँ पे कर सकोगे। जिस शिला को माईदास ने यहाँ पे उखाड़ा था वो शिला मंदिर के प्रांगण में आज भी रखा हुआ है और उसी कुंड से माता जी का जलाभिषेक आज तक किया जा रहा है। तो ये थी एक भगत और माता जी की कहानी। वैसे तो यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माता सती का यहाँ पर चरण गिरा था, इसीलिए माँ को चिंतपूर्णी के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। माता जी को हलवे और पेड़े का भोग लगाया जाता है और देसी घी का भी भोग माता जी को लगाया जाता है। हम वापस चिंतपूर्णी बस स्टैंड की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से अब ज्वालामुखी मंदिर जाना है। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो बस स्टैंड की दूरी है लगभग 1 किलोमीटर है, तो हम घूमते टहलते हुए पैदल ही जा रहे हैं यहाँ से। आप चाहे तो यहाँ से टैक्सी भी कर सकते हैं। सीजन ऑफ होने की वजह से यहाँ अभी भीड़ कम है, लेकिन अगर आप सीज़न में आते हैं तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। चिंतपूर्णी बस स्टैंड से ज्वालामुखी मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है और कुछ ही देर में हम चिंतपूर्णी से माँ ज्वालामुखी मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। 2 घंटे की जर्नी करने के बाद हम कांगड़ा के ज्वालामुखी बस स्टैंड के पास आ चुके हैं।
और इस बस स्टैंड के अपोजिट साइड में ही ज्वालामुखी मंदिर का मेन द्वार गेट है। यहाँ आसपास बहुत सारे होटल लॉज हैं। अगर आप कभी भी आते हैं तो आपको स्टे करने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यहाँ पहुँचते ही हम मंदिर के बिल्कुल पास में एक धर्मशाला में स्टे किए। ये धर्मशाला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसका व्यू भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये रूम हमें मात्र 500 रुपये में मिल गया था और इस रूम में लगभग सारी फैसिलिटी है जो होटल के रूम में होनी चाहिए। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। हम पहली बार किसी धर्मशाला में स्टे किए थे, सिर्फ एक लोकेशन देखकर। इसका लोकेशन देखिए, ये मंदिर से सिर्फ 5 मिनट के दूरी पर है और काफ़ी खूबसूरत धर्मशाला था, इस वजह से हमने यहाँ पे स्टे किया। मेरे हाथ में है माता जी का झंडा और हम जा रहे हैं अभी ज्वालामुखी मंदिर। चलिए मेरे साथ। अभी हम हैं कांगड़ा में, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जय माता दी, ज्वाला देवी माता की जय। ज्वालामुखी मंदिर के पास हम शाम को पहुँचे थे और शाम को ही हमने माता जी का दर्शन किया। दर्शन करने के लिए जब हम मंदिर में गए तो उस समय आरती चल रही थी और लाइन में हम भी लग गए। सीजन ऑफ होने की वजह से भीड़ यहाँ पे कम थी। यहाँ के लोग बताते हैं कि रविवार, नवरात्र, अष्टमी और पूर्णिमा को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने ज्वाला देवी का दर्शन किया। जय हो ज्वाला माता। ये आप जो छत्र देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर ने इसको माता जी को चढ़ाया था, लेकिन ये टूट गया। तब से यहाँ पे रखा हुआ है। ये सोने का छत्र था। इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। बादशाह अकबर का दिया हुआ ये छत्र यहाँ पे क्यों रखा है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मिलते हैं सुबह। एक बार पुनः माता जी के दर्शन करने के लिए हम सुबह सुबह मंदिर के प्रांगण में प्रसाद लेके पहुँच चुके हैं। कल मैंने शाम को आपको माता जी का दर्शन कराया था और आज मैं आपको माता जी की शयन कक्ष का दर्शन करा रही हूँ। ये है माता जी का शयन कक्ष, जहाँ पे माता जी प्रतिदिन आराम करती हैं। अब बात करते हैं अकबर के दिए हुए उस सोने का छत्र का क्या हुआ। अभिमानवश अकबर ने माताजी को सोने का छत्र चढ़ाया, जिसे माताजी ने स्वीकार नहीं किया और ये छत्र एक ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। के प्रांगण में ही एक हवन कुंड है, जहाँ पे हजारों साल से हवन निरंतर होता आ रहा है। कहते हैं कि यहाँ पे हवन करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहीं से सामने ठीक ऊपर गोरख डिब्बी नामक मंदिर है, जहाँ पे गोरखनाथ बाबा और ज्वालामुखी का मंदिर है। कहते हैं कि गोरखनाथ बाबा माता ज्वालामुखी से बोले कि आप पानी रखो गर्म होने के लिए और मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ, लेकिन बाबा 12 साल तक तपस्या में लीन रहे और वापस लौट के नहीं आए। वो पानी आज भी ऊपर गोरख डिब्बी में खौल रहा है और छूने से वो शीतल होता है। धूप बत्ती लगाते ही माता ज्वाला देवी ज्वाला स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं।
अब हम जा रहे हैं ज्वालामुखी प्रांगण से ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से तारा देवी मंदिर। ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत और शांत वातावरण में स्थित है। ऊपर से ज्वाला देवी मंदिर का ये दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा है। ज्वालामुखी मंदिर जो है वो हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। तारा देवी का दर्शन करने के बाद अब हम सीढ़ियों के माध्यम से भैरवनाथ मंदिर जा रहे हैं, जो काफ़ी ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच में है। यहाँ आप ट्रैकिंग के माध्यम से ही जा सकते हैं। अंततः हमने भैरवनाथ जी का दर्शन कर लिया, क्योंकि बिना भैरवनाथ के दर्शन के माता जी का दर्शन अपूर्ण माना जाता है। भैरवनाथ जी का मंदिर ज्वाला देवी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर है। और जब आप तारा देवी का दर्शन करने के लिए ऊपर सीढ़ियों से आएंगे, तभी आप वहाँ से एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ज़रिए आप भैरवनाथ जी का दर्शन करने ट्रैक करके आ सकते हैं। काफ़ी सुनसान रास्ता है। और हम जब आ रहे थे तो हमें कोई नहीं दिखा। देखिए जाते समय हमें कितने सारे लोग मिल रहे, लेकिन हम लोग जा रहे थे तो सिर्फ हम फैमिली 3 लोगों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। भैरवनाथ जी का दर्शन हो गया है। भैरवनाथ मंदिर से आगे टेढ़ा देव मंदिर है, जहाँ पे श्री रघुनाथ जी का, सीताराम जी का राम दरबार है। हम वहाँ पे नहीं गए हैं, वहाँ से वो लगभग 2.5 किलोमीटर था पैदल। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पे। और आगे का हमारा प्लान है, यहाँ पे एक शक्तिपीठ और है, ब्रजराजेश्वरी माता मंदिर। तो देखिए हम वहाँ पे कब पहुँचते हैं, और अगर हमारा जाना होता है तो आपको हम वहाँ का भी दर्शन करवाएंगे। रूम चेकआउट करने के बाद हम वापस ज्वालामुखी बस स्टैंड से बस लेकर ब्रजराजेश्वरी माता मंदिर के लिए निकल चुके हैं। ब्रजराजेश्वरी माता मंदिर का जो स्थान है वो ओल्ड कांगड़ा में है। ओल्ड कांगड़ा एक हिल एरिया है पूरा। और आप जो ये रोड देख रहे हैं, इसका व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ। आगे रोड का कार्य अभी निरंतर जारी है। इस रोड को डायरेक्ट धर्मशाला से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक शक्तिपीठ ब्रजराजेश्वरी माता का धाम है। ज्वालामुखी मंदिर से ब्रजराजेश्वरी माता का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 45 मिनट का है। 45 मिनट की यात्रा करके हम माता ब्रजराजेश्वरी धाम में पहुंच चुके हैं। ये मंदिर एक शक्तिपीठ मंदिर है। कहते हैं कि माता सती का बायां वक्षस्थल गिरने से इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पे माता पिंडी स्वरूप में विराजमान है और सती के रूप में माता जी का यहाँ पे पूजा किया जाता है। इस धाम को प्राचीन काल में नगरकोट कहा जाता था। मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही बड़ा वटवृक्ष है और ये वटवृक्ष लगभग 5000 साल पुराना है। कहते हैं कि अज्ञातवास में 5 पांडव यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर एक तारा देवी का मंदिर है जो 1905 के भूकंप में ढह गया था। मंदिर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से नीचे ढह चुका है। यहाँ पे एक लाल भैरव जी की प्रतिमा है। कहते हैं कि जब यहाँ पे कोई प्राकृतिक विपदा आने वाली होती है तो इनके आँख से आंसू गिरने लगता है और लोगों को ये संकेत मिल जाता है कि जरूर कोई विपत्ति आने वाली है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के ओल्ड कांगड़ा विलेज में स्थित है। जो लोग हिमाचल में शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे जरूर आते हैं।
इतिहास के अनुसार 1005 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा और बर्बाद किया। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर का बार बार पुनरुद्धार करवाया। इस मंदिर के जो पुराने अवशेष हैं वो मंदिर के प्रांगण में ही स्थित हैं। अब हम माता जी का दर्शन करने के बाद यहाँ से बंगलामुखी माता के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बंगलामुखी माता का ये मंदिर धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बनखेड़ी नामक ग्राम में स्थित है, जो कांगड़ा जिला में पड़ता है। बंगलामुखी मंदिर एक सिद्धिदात्री मंदिर है। यहाँ पे माता पीताम्बरी देवी यानी कि बंगलामुखी माता का मंदिर है। प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पे विराजमान है। माता का पसंदीदा रंग पीला है, इसलिए आपको यहाँ पे चारों तरफ पीले रंग ही दिखाई देते हैं। माता को पीले रंग के ही वस्त्राभूषण भी भेंट किए जाते हैं। लोग यहाँ पे अपने मनोकामना इच्छा के लिए हवन वगैरह कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ पर माता बंगलामुखी के द्वार पर रक्षक के रूप में भेजा था और रावण से विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी माँ बंगलामुखी का हवन और पूजा अर्चना किया था। इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये हैं कामना इच्छा पूर्ण करने वाली सिद्धिदात्री और शत्रु विनाशिनी माता बंगलामुखी। अभी तक आप इस वीडियो में मेरे साथ माता के शक्तिपीठों का दर्शन किए। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप यहाँ पे किस सीज़न में विज़िट करें। आप यहाँ पे अक्टूबर से लेकर फरवरी, मार्च और जून के फर्स्ट वीक तक विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन पहाड़ी एरिया में आना बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड और बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से अक्सर यात्री इनके शिकार हो जाते हैं। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसलिए आप ऐसे ही सीज़न में अपना टूर प्लान करें, जिसकी वजह से आप खुशी खुशी माता जी का दर्शन करें और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान पे प्रस्थान करें। अब दूसरी बात ये करते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या साउथ के किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप इजीली यहाँ बाई ट्रेन कैसे पहुँचें। यहाँ पे आने के लिए डायरेक्ट आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से बस की भी सुविधा है और ट्रेन की भी सुविधा है। आप चाहें तो ट्रेन से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से आप पंजाब के होशियारपुर स्टेशन पे आ सकते हैं, क्योंकि होशियारपुर से हिमाचल का बॉर्डर लाइन क्रिएट होता है और यहाँ से आप चिंतपूर्णी जा सकते हैं और चिंतपूर्णी से 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ज्वालामुखी का टेम्पल। तो इस तरह से आप चाहें तो हिमाचल के सारे शक्तिपीठों का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। अभी कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर से एक नए रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये रोड डायरेक्ट धर्मशाला से कनेक्ट होगा, तो डायरेक्ट धर्मशाला जाना काफ़ी इजी हो जाएगा। और नियरेस्ट एयरपोर्ट है धर्मशाला में। आप चाहे तो हवाई मार्ग से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बाय रोड, बाय ट्रेन और हवाई जहाज़ तीनों से आने का सुविधा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी करिए, क्योंकि मैं निरंतर अपने वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव आप लोगों से साझा करती रहूं। इस वीडियो में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।